प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि वनजारे की साखी, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। साखी श्री गंगा जी की। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अनेक स्थानों में भ्रमण करते करते तथा कलियुग के अन्य जीवों का उद्धार करते करते एक दिन हरिद्वार तीर्थ पर आ गए। गंगा नदी में नर नारी स्नान करते देखे तो अनेकों पुरुष सूर्य की ओर अपना मुख करके जल छोड़ते देखे। उन लोगों की ओर देखकर गुरु जी ने सत्य मार्ग का उपदेश देने का एक सुंदर देखकर अपने वस्त्र उतारे और गंगा नदी में स्नान करने लगे। स्नान के पश्चात अपनी कर अंजलि में जल लेकर पश्चिम की ओर मुख करके पानी देने लगे। गुरु जी के इस कृत्य को देखकर कुछ लोग चकित हुए तथा पूछने लगे, हे संत जी, आप वह शास्त्र के विपरीत कर्म क्यों करते हैं? गुरु जी ने कहा, आप जल किसको देते हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम तो अपने मरे पितरों को पानी दे रहे हैं। गुरु जी ने कहा, वे पितर यहाँ से कितनी दूर हैं? तब एक पांडे ने कहा कि पितर लोक इस धरती से 49 लाख योजन की दूरी पर हैं। उसमें शास्त्र प्रमाण है और तुम किसको पानी देते हो? तब गुरु जी ने कहा, मैं तो अपने खेत को पानी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इधर आ गया हूँ, उधर कहीं मेरा खेत ही न सूख जाए। तब पांडे ने कहा, हे संत जी, तुम्हारे खेत में यह पानी नहीं जा सकता। गुरु जी ने कहा, हे भाई, आपका पितर लोक लाखों कोस पर है, वहाँ तो यह जा सकता है, परंतु मेरा खेत जो केवल 250 कोस की दूरी पर है, वहाँ यह पानी क्यों न जाएगा? यह उत्तर सुनकर सभी लोग हैरान होकर सतगुरु श्री नानक देव जी की ओर देखने लगे और अनेक लोग श्री गुरु जी के चरणों पर गिर गए। सत्य मार्ग के जानने वाले भी संसार में अनेक पाए जाते हैं। गुरु नानक जी महाराज के इस पवित्र और सत्य उपदेश ने अनेकों हृदय में श्रद्धा उत्पन्न कर दी। उन्होंने हाथ बांधकर प्रार्थना की कि हे महाराज, कृपया उपदेश कीजिए जिससे से हम जीवों का कल्याण हो। तब गुरु जी ने कहा कि वह जो तुम लोग माला फेर रहे हो, यह भी मन एकाग्र किए बगैर व्यर्थ है। उन्होंने कहा, महाराज यह कैसे? तब एक पुरुष को गुरु जी ने कहा, हे भाई, तुम माला फेर रहे हो, परंतु तुम्हारा मन तो अपनी धर्म पत्नी से प्रेम वासना कर रहा है। ऐसे ही एक और को कहा कि तुम्हारे हाथ में तो माला है, परंतु तुम्हारा दिल तो दुकान पर जिन्स तोड़ रहा है। इसी प्रकार एक वकील को कहा कि तुम तो कचहरी में मुकदमा लड़ रहे हो। जब सभी के मनोभाव गुरु जी ने कहे तो बस फिर क्या था, सत्यमेव जयते नाथरत्मर की उक्ति कृतार्थ हो गई। अनेकों नर नारी गुरु जी के सत्य उपदेश से कृतकृत्य हुए और चरणों में नमस्कार करके सेवक हो गए गुरु जी के। इसके पश्चात अनेकों लोगों ने गुरु जी को भोजन का निमंत्रण दिया, परंतु गुरु जी ने अस्वीकार कर दिया।
फिर एक ने परमेश्वर का वास्ता देकर कहा। तब गुरु जी ने स्वीकार कर लिया। जब गुरु जी भोजन पाने गए तो वहां भोजन बनाने वालों ने चौके की सीमा पर लकीरें डाल ली। गुरु जी ने कहा, हे भाई, यह कार्य क्यों की है? तब उन्होंने कहा कि अपवित्र हुआ पुरुष आ जाने से चौका भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए हमने सीमा बना दी है। तब गुरु जी ने कहा, हे भाई, तुम्हारे साथ 4 मलेच्छ भी चौक में आ गए हैं, इसलिए यह चांका अपवित्र हो गया है। उन्होंने कहा, हे महाराज, वे 4 कहाँ हैं जिनके आने से चौका दूषित हो गया है? वे चारों हमें तो नजर नहीं आते। तब गुरु जी ने श्लोक कहा। गुरु जी ने कहा, इनके आने से चौका भ्रष्ट होता है। तब उन लोगों ने पूछा, हे महाराज, फिर पवित्र कैसे हो? तब गुरु जी ने उत्तर दिया, इसका परमार्थ इस प्रकार से संयम रहने पर ही चौका पवित्र होता है। यह सुनकर सभी लोग श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र चरणों पर नतमस्तक हो गए। फिर गुरु जी ने उनको दान की महिमा बताई, जिसे सुनकर लोगों ने सर्वस्व तक दान कर दिया और फिर गुरु जी महाराज के बतलाए हुए मार्ग पर चलकर सत्य नाम का दिव्य मंत्र जपने लग गए। गुरु जी के पवित्र उपदेश से अनेकों प्रकार के आडंबर का खंडन किया तथा अनेक लोग सत्य मार्ग पर चलकर अपना उद्धार करने लगे। बोलो भाई जी सत्य नाम श्री वाहेगुरु जी। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।